हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है आपके अपने स्टडी चैनल राजवती एकेडमी में। तो हिंदी साहित्य और उनके लेखक के नाम के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे कि किस लेखक ने कौन से हिंदी में निबंध लिखे, किस प्रकार का उन्होंने कहानी लिखा। तो 10th क्लास में यही इम्पोर्टेंट है बोर्ड एग्जाम में कि लेखक के नाम ज़्यादा पूछता है हिंदी के चैप्टर में से, ठीक है। जैसे कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है, इस प्रकार बहुत से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लगभग इनमें से 12 लेखक का नाम बताएंगे और इन 12 में से ऑब्जेक्टिव 12 आपका बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, ठीक है। किसी भी साहित्य के लिटरेचर के सबसे पहले उनके राइटर का नाम याद रखना बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। इसलिए हम लोग आज केवल राइटर, हिंदी साहित्य और उनके लेखक के बारे में पढ़ेंगे। कह रहा है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अब पूछेगा कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है, तो एक प्रकार का निबंध है, ठीक है। अगला कहेगा कि भारत से हम क्या सीखे, इसके लेखक कौन है, तो मैक्स मुलर। या फिर इसी क्वेश्चन को रिटर्न करेगा कि मैक्स मुलर ने किस प्रकार के भाषण की विवेचना की है, तब भारत से हम क्या सीखें। फिर पूछेगा कि मैक्स मुलर ने जिस प्रकार की भाषण लिखी है उसमें किस चीज़ की प्रदर्शिता की गई है, तो भारत के बारे मैक्स मुलर। फिर क्या कर रहा है, नगरी लिपि के लेखक पूछ सकता है कौन है, तो गुणाकर मूल्य। नगरी लिपि के लेखक कौन है, नगरी लिपि के गुणाकर मूल्य। पूछ देगा नगरी लिपि क्या है, पूछ देगा आपसे निबंध है, भाषण है, कहानी है या साक्षात्कार है, तो नगरी लिपि क्या आ जाएगा, एक निबंध है। क्या है, नगरी लिपि एक निबंध है। फिर परंपरा का मूल्यांकन के लेखक कौन है, तो रामविलास शर्मा। परंपरा के मूल्यांकन के लेखक कौन है, तो रामविलास शर्मा। फिर पूछेगा परंपरा का मूल्यांकन क्या है, एक प्रकार का निबंध है, कहानी है, भाषण है, तो एक प्रकार का यह भी निबंध है, ठीक है। अगला पूछेगा कि आविन्यो क्या है, तो आविन्यो एक ललित रचना है, यही पूछ सकता है। क्वेश्चन का पूछने का जो उसका आइडियोलॉजी होगा वो काफ़ी हाइपर होगा। सीधा पूछ देगा कि परंपरा के मूल्यांकन क्या है, निबंध है, कहानी है, साक्षात्कार है या फिर भाषण है, तो परंपरा के मूल्यांकन निबंध है, ठीक। फिर आविन्यो क्या है, तो आविन्यो एक ललित रचना है। आविन्यो के लेखक कौन है, तो अशोक वाजपेयी आविन्यो के लेखक है, ठीक है। अगला पूछेगा कि नौबत खाने में इबादत एक क्या है, तो एक व्यक्ति चित्र है, पर्सनल एक प्रकार का फिगर है, व्यक्ति चित्र है। फिर पूछेगा नौबत खाने में इबादत के लेखक कौन है, तो यतीन्द्र मिश्र, ठीक है। इस प्रकार के क्वेश्चन काफी ज्यादा पूछे जाते हैं। विष के दांत पूछ देगा क्या है, एक प्रकार का कहानी है, निबंध है, भाषण है या साक्षात्कार है, तो विष के दांत एक प्रकार का कहानी है। फिर विष के दांत के लेखक कौन है, तो नलिन बिलोचन शर्मा, ठीक है। नाखून क्यों बढ़ते हैं, लेखक कौन है, हजारी प्रसाद द्विवेदी, ठीक है। हजारी प्रसाद द्विवेदी इनके लेखक है, हजारी प्रसाद द्विवेदी। फिर पूछेगा नाखून क्यों बढ़ते हैं क्या है, तो एक प्रकार का ललित निबंध है। इसमें हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की बेटी यही पूछती है कि नाखून क्यों बढ़ते हैं, यही ना। अगला है कि बहादुर, बहादुर क्या है, तो बहादुर एक प्रकार का कहानी है, ठीक है। बहादुर के लेखक कौन है, तो अमरकांत है, क्या है, अमरकांत है, ठीक है। अगला पूछेगा, अगला अगला क्या है कि जीत जीत मैं निरस्त हूँ के लेखक कौन है, तो पंडित बिरजू महाराज। जीत जीत मैं निरस्त हूँ के लेखक पंडित बिरजू महाराज है। फिर पूछेगा जीत जीत मैं निरस्त हूँ किस प्रकार की विधा है, तो एक प्रकार का साक्षात्कार विधा है, ठीक है। अगला पूछ सकता है कि मछली क्या है, तो मछली एक प्रकार की कहानी है। मछली के लेखक कौन है, तो विनोद कुमार शुक्ल मछली के लेखक है, ठीक। अगला पूछेगा कि शिक्षा और संस्कृति एक प्रकार का क्या है, तो पूछ सकता है शिक्षा शास्त्र है, साक्षात्कार है, कहानी है, ललित निबंध है, तो शिक्षा शास्त्र है। फिर पूछेगा कि
शिक्षा और संस्कृति के लेखक कौन है? तो महात्मा गांधी। ठीक, तो इस प्रकार क्वेश्चन का पूछने का पैटर्न ऑब्जेक्टिव में, ऑप्शनल में रहता है। ठीक है, तो जिस प्रकार हमने बताया ठीक उसी प्रकार आप देखकर, जैसे कि विष के दांत के लेखक कौन है? नलिनी विलोचन शर्मा। विष के दांत क्या है? एक प्रकार का कहानी है। नाखून क्यों बढ़ते, लेखक कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। नाखून क्यों बढ़ते क्या है? एक प्रकार का ललित निबंध है। बहादुर क्या है? बहादुर क्या है? कहानी। बहादुर के लेखक कौन है? अमरकांत। इस प्रकार अगर आप याद करते हैं तो हिंदी में मैं मानता हूं कि इस 12 में से आप लोग को 12 मार्क्स मिलेंगे। ये 100% पॉसिबिलिटी और फिक्स के पावर 10 लाख कि इसमें से 12 क्वेश्चन में से 12 आप लोगों से पूछा जा सकता है। तो इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर कीजिए। अब एग्ज़ाम निकट आ गया, बेहतर पढ़िए, मार्क्स लाइए और अपने करियर को बनाइए। तो आज के लिए इतना ही। ऑल द बेस्ट।